मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का महत्व वैदिक धर्म और पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही ऊंचा स्थान है। यह एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इसका पालन करने वाले मनुष्य को न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत का उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। आइए मोक्षदा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं तथा इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में गोकुल नाम का एक नगर था कि इस उस घटना से नगर का यज्ञ राजा विफल हो बहुत ही और ज्यादा ऋषि का धर्म मान घटे। पूर्वक शासन यज्ञ करने स्थल के वाला, पास रुक्मण अपनी थी। प्रजा को पुत्रवत प्रेम करने वाला था। वह धर्मज्ञ था, साधु संतों का सम्मान किया करता था। इस प्रकार से वह राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय पूर्वक शासन कर रहा था। एक दिन की बात है, राजा ने रात्रि में स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और वह कह रहे हैं कि हे पुत्र, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस दुख से बाहर निकालो। ऐसा स्वप्न देखकर राजा बहुत ही ज्यादा विचलित हो गया। प्रातःकाल राजा ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवान का पूजन किया तथा अपने गुरुओं और विद्वानों के पास जाकर रात्रि के स्वप्न को पूछा और उनसे इस समस्या का निदान भी पूछा। तब सभी गुरुओं और विद्वानों ने कहा कि हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ कोई श्रेष्ठ तपस्वी ही दे सकता है, अर्थात हमें वन में जाकर उस तपस्वी की खोज करनी चाहिए। तब राजा अपनी समस्या लेकर नगर में स्थित जहाँ परम ज्ञानी परम ऋषि पर्वतर तपस्या कर रहे थे, उनके चरणों में नमन करके कहा कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मेरे पिता नरक में क्यों हैं तथा उन्हें नरक से मुक्ति कैसे मिलेगी। रात्रि के स्वप्न का वर्णन करते हुए राजा बहुत ही दुखी हुए। तब ऋषि ने नेत्र खोलकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। तुम्हारे पिता को पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्मों के कारण यह दंड मिला है। तुम उसकी चिंता मत करो, वे इस पाप से तुरंत ही निकल जाएंगे। तुम एकादशी का व्रत करो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आने वाली है। तुम बंधु बांधवों सहित इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता नरक से तुरंत ही छूटकर स्वर्ग लोक को जाएंगे। तब उस राजा ने अपने बंधु बांधवों सहित जब एकादशी आई तो उस एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य फल अपने पिता के निमित्त कर दिया। मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण राजा का पिता तुरंत ही नरक से निकलकर देव विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर गया और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा आभार है, तुम्हारे ही कारण आज मैं नरक से मुक्त हुआ हूँ। अपने पिता को स्वर्ग जाते हुए देखकर राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ तथा अपने जीवन भर वह एकादशी व्रत करने लगा। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पितर को मुक्ति मिल जाती है, आत्मिक शांति मिलती है। यहाँ तक कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता आज के दिन ही प्रकट हुई थी। इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।